हाय गाइज, कैसे हो आप सब लोग? ठीक होंगे। तो मैं एक आपको बताना चाहता हूँ। एक एसबीआई के साथ एमओयू हुआ था सीआरपीएफ कार्मिकों का, जिसके बारे में कुछ ही कार्मिक जानते हैं, सबको इसके बारे में नहीं पता है। तो ये जानकारी मैं दूंगा और पूरा वीडियो ध्यान से देखना और सभी के लिए ये भेजना। इसमें क्या है, एसबीआई, जीटी, एलआईसी, ये किस कार्मिक को मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। और तो ये पूरा वीडियो मेरे साथ बने रहिए वीडियो में, और वीडियो पूरा देखिए बिना स्किप किए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोग सभी परिवार तक पहुंच सके और इसका लाभ ले सकें। तो क्या है जीटीएलआई? जीटीएलआई एक एसबीआई सीएपीएफ एसपी कार्मिकों के लिए जनरल टर्म लाइफ इंश्योरेंस क्लेम है, जो कि इसी साल मतलब कि फरवरी 2025 से ही लागू किया गया है। अब ये किन कार्मिकों को मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा? तो ये जो सीआरपीएफ के कार्मिक डेथ कर जाते हैं नॉर्मली दुर्घटना के अलावा, या दुर्घटना में भी, तो दुर्घटना में करेंगे मतलब रोड एक्सीडेंटल या एयर एक्सीडेंटल। तो रोड एक्सीडेंटल में तो 1 करोड़ रुपया है। उसके साथ ये जीटीएलआईसी भी है, जो कि एक अलायंस इंश्योरेंस ब्रोकर प्राइवेट लिमिटेड थर्ड फ्लोर के द्वारा सत्यापित की गई अलायंस की तरफ से है ये, जो कि एसबीआई की तरफ से जो सैलरी पैकेज कार्मिक हैं उनको ये दिया गया है। ये 24/2/2025 से ही लागू कर दिया गया है। और इस क्लेम को जब कार्मिक की मृत्यु हो जाती है उसके 30 दिन के भीतर अलायंस इंश्योरेंस ब्रोकर प्राइवेट लिमिटेड तक पहुंचाना होता है। और अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आता है तो ये दो SPOC1 सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट 1 और SPOC2 सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट 2, मतलब पल्लवी खेड़कर और कंचन मोटे को इसमें नामित किया गया है और इनको ये क्लेम भेजने होते हैं। तो ये कब चालू किया गया था ये किसी को नहीं पता है, तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये चालू किया गया था कि 13 भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रदान किए गए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस पैकेज CAPSP के माध्यम से दिनांक 31/1/2025 को भारतीय स्टेट बैंक के रूपबल के बीच हुए एमओयू को के संबंध में है। इसमें दिया गया था कि सशस्त्र के ये कर्मचारी हैं उनके भारतीय कानून वेतन खाता CAPF में खाता बदली कन्वर्ट नहीं है, जिस कारण कुछ कार्मिकों के दुर्घटना बीमा दवा बीमा कंपनी द्वारा नहीं किया जाता है और जिसमें आपत्तियां लगाई जाती हैं कि कार्मिक का खाता इस CAPSP के अधीन नहीं था, इसलिए उनको क्लेम नहीं दिया गया। तो सभी कार्मिकों को बताएं कि सभी कार्मिक अपना खाता CAPSP में कन्वर्ट करवाना कंपलसरी करें ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। अब इसमें देखो कहाँ था, इसमें जो पैकेज था सर्विंग पर्सनल के लिए एसबीआई द्वारा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस पैकेज में क्या क्या सुविधाएं दी गई थी, इसका वीडियो हमने पहले भी बना दिया गया है। पहले हमने पूरा विस्तार से इसके बारे में जानकारी दे दी गई है, लेकिन आज मैं केवल GTLIC के बारे में ही बताने आया हूँ ताकि सभी जवानों को पता चल सके। क्योंकि कुछ जवान क्या होते हैं, डेथ कर जाते हैं मृतक किसी बीमारी से या किसी भी कारण से, लेकिन उनको ये सुविधा नहीं दी जाती है। तो ये सुविधा जो है 1 करोड़ तो है ही, अगर व्यक्ति दुर्घटना बीमा कवर में 1 करोड़ तो है ही। भारतीय स्टेट बैंक के CAPSP वेतन खाते वाले सभी रैंक कार्मिकों को 1 करोड़ का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर है। भारतीय स्टेट बैंक के CAPF वेतन खाते वाले सभी रैंक के कार्मिकों को स्थायी पूर्ण विकलांगता होने पर 1 करोड़ तक का स्थायी पूर्ण विकलांगता
कवर है। भारतीय स्टेट बैंक के CPF वेतन खाते वाले सभी रैंक के कार्मिकों को स्थायी आंशिक विकलांगता होने पर 1 करोड़ रुपए तक का स्थायी आंशिक विकलांगता कवर है। तो ये दुर्घटना के दौरान अगर विकलांग हो जाता है तो उस कार्मिक को भी 1 करोड़ की राशि दी जाती है। अगर दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तब भी 1 करोड़ की राशि दी जाती है। इसके साथ ही ग्रुप टर्म इंश्योरेंस कवर जो है ये भी भारतीय स्टेट बैंक के CPF वेतन खाते वाले सभी रैंक के कार्मिकों को MOU के बाद दिनांक 24/2/2025 के रुपये 10 लाख का ग्रुप टर्म इंश्योरेंस कवर। यह सुविधा दिनांक 24/2/2025 से लागू होगी। इस कवर के अनुसार CPF के वेतन खाते वाले सभी रैंक के कार्मिकों को किसी भी प्रकार की मृत्यु पर 10 लाख की इंश्योरेंस कवर प्रदान की गई है। तो जो भी कार्मिक किसी भी कारण से मर जाते हैं उनके का आश्रितों को 10 लाख का इंश्योरेंस ये कवर किया गया है। तो ये जानकारी सभी को दीजिएगा ताकि सब इसके बारे में पता चल सके सभी को, क्योंकि इसके बारे में केवल ये पता है कि व्यक्ति दुर्घटना के दौरान 1 करोड़ मिलता है, लेकिन दुर्घटना के अलावा और नहीं मिलता है। तो ये जानकारी फैलाइएगा कि ग्रुप टर्म इंश्योरेंस के तहत भी 10 लाख की राशि दी जाती है। तो बाकी जानकारी मैं दूसरे वीडियो में दे चुका हूँ, उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो यही मैं GTLI के बारे में बताने आया था। इसके अलावा इसका क्या फॉर्म रहता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, ये मैं सुनिए। पहले एक एनेक्चर 1 अटैच SBI का एक एनेक्चर है, एनेक्चर 1, और उसके बाद एक आधार कार्ड रहेगा जिसको ब्रांच BI के ब्रांच मैनेजर से इसको अटेस्टेड करवाना होगा, वेरीफाई करवाना होगा। उसके बाद SBI ब्रांच कन्फर्मेशन फॉर्म रहेगा, वो भी SBI ब्रांच के द्वारा इशू किया जाएगा। डेथ सर्टिफिकेट, एक जो मृतक कार्मिक का डेथ सर्टिफिकेट, उसको भी बैंक मैनेजर के द्वारा इसको वेरीफाई करवाया जाएगा। उसके बाद डेथ समरी को वेरीफाई करवाया जाएगा। NO के बैंक पासबुक कॉपी को वेरीफाई करवाया जाएगा SBI मैनेजर से। NO का आधार कार्ड की कॉपी ये बैंक मैनेजर से करवाया जाएगा वेरीफाई। NO का पैन कार्ड को वेरीफाई करवाया जाएगा। आधार कार्ड कॉपी ऑफ डिजीज्ड, पैन कार्ड कॉपी ऑफ डिजीज्ड, CPF अकाउंट पासबुक कॉपी, ये सभी को बैंक मैनेजर से अटेस्टेड करवाना ज़रूरी है। इंश्योर दैट ऑल डॉक्यूमेंट्स शुड बी ड्यूली अटेस्टेड। SBI बैंक मैनेजर के द्वारा ये अटेस्टेड करवाया जाना ज़रूरी है और इसको बाकी बाद में मेल करना होता है। अब एनेक्चर 1 क्या है? एनेक्चर 1 है ये जिसमें SBI लाइफ एनेक्चर 1 लिखा हुआ है। टू क्लेम डिपेंड SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर 7th लेवल, ये इसका एड्रेस लिखा हुआ है और ये पॉलिसी नंबर है 7210048195 एम्प्लॉय मेंबर ID। तो इसको भरेंगे कैसे? इसको भरने के लिए आपको ये देखो, ये क्लेम नंबर हमने भर दिया है, किसी कार्मिक का है। उसके बाद इसका सैलरी अकाउंट नंबर लिख दिया है। अब जो डेथ किया है कार्मिक उसका नाम है मुकेश कुमार जाट और इसका डेट ऑफ बर्थ लिख दिया है। डेट ऑफ डेथ कब हुआ है ये लिख दिया गया है। नॉमिनी का रिलेशन क्या रहा है? अनीता चौधरी वाइफ रही है। सम एज्यूम कितना मिलेगा इसमें लिख दिया 10 लाख। केस क्या है? रोड एक्सीडेंट। अब इसको 1 करोड़ भी मिला है और ये 10 लाख ये भी मिले हैं। अकाउंट नंबर नॉमिनी के, अकाउंट नंबर नॉमिनी के, ये अकाउंट नंबर ऑफ नॉमिनी का आएगा। IFSC कोड आएगा, बैंक कोड आएगा और सर्टिफाइड दैट द इन्फॉर्म टू फर्निश्ड एवरी रेस्पेक्ट ऑफ नॉलेज ऑफ बिहाफ, ये इन्होंने वेरीफाई किया है और ये जयपुर के रहने वाले हैं। और जो SBI के मैनेजर स्टाफ है, SBI स्टाफ साइन स्टैम्प एंड सील, ये SBI की तरफ से स्टैम्प लगा दिया गया है और साइन कर दिया गया है। तो यही है, ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा दीजिएगा क्योंकि कम ही लोग जानते हैं कि ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस से भी इसमें जो कि कार्मिक का संपूर्ण सुरक्षा नॉन एम्प्लॉयर स्कीम क्लेम फॉर्म है, इसके तहत कार्मिक को आश्रितों को 10 लाख की राशि दी जाती है 1 करोड़ के अलावा। तो ये जानकारी किसी को नहीं है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ओके गाइज, थैंक यू।
थैंक यू। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगे तो और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइएगा। हर ग्रुप में ये वीडियो होना चाहिए ताकि मृतक कार्मिक के परिवार को, जो भी कार्मिक 14 फरवरी के बाद डेथ किए हैं, उनको ये क्लेम दिया जा सके, मिल सके। ओके गाइस, थैंक यू।